एक छोटे से शहर में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों व्यस्त थे अपनी दुनिया में, लेकिन उनकी माँ बीमार, कमजोर और अकेली थी। रमेश, सुरेश, बेटा डॉक्टर बुला दो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। डॉक्टर? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? थोड़ा दर्द सबको होता है, ठीक हो जाओगी। हाँ माँ, हर बार बीमारी का नाटक मत करो। उसके तुरंत बाद दोनों भाइयों ने माँ की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसने दर्द और तन्हाई में अपनी आखिरी सांसें ली। शमशान घाट में पंडित जी ने कहा, बेटा, अंतिम क्रिया के लिए कुछ दान पुण्य भी करना होगा। रमेश ने कहा, पंडित जी, जितना कम में हो सके उतना ही कीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए। क्रियाक्रम सब सही से हो गया, लेकिन माँ की आत्मा को शांति कभी नहीं मिली। उस रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। रमेश ने कहा, माँ। माँ बिस्तर के पास खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा शांत। रमेश घबरा गया। सुरेश, जल्दी आ, माँ वापस आ गई है। सुरेश भागता हुआ आया। क्या बकवास कर रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो यही थी। सुरेश ने कहा, चल मैं तेरे साथ सो जाता हूँ, तू ज्यादा सोच रहा है। अगले दिन सुरेश अपने ऑफिस में था। जब उसने खिड़की के बाहर देखा, वो चौंक गया। ये तो माँ है, ये कैसे हो सकता है? माँ बारिश में भीगती हुई खिड़की के बाहर खड़ी थी। सर, मुझे तुरंत जाना होगा, तबीयत ठीक नहीं है। सुरेश घर वापस आ गया। उस रात दोनों भाई मिलकर बात कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। बाहर सन्नाटा था। अचानक मौसम बदलने लगी, तेज बारिश शुरू हो गया। कोई बाहर से आ रहा है, उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। कौन है? कौन है बाहर? कौन है? कौन है बाहर? कौन है बाहर? बेटा दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। ये तो माँ की आवाज है, ये माँ नहीं हो सकती। अगली सुबह रमेश अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिला। सुरेश कोने में बैठा था, आंखों में पागलपन। वो बार बार बोल रहा था, माफ कर दो, माफ कर दो। जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, उन्होंने उसे उसकी आखिरी घड़ी में अकेला छोड़ दिया, लेकिन माँ वापस आई, याद दिलाने। माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती।